हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज हमने एक सवाल और लेकर आया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल जब एग्जाम में पूछा था, लड़कों के पसीने निकल गए थे, समझ आ रहा, पसीना नीचे से ऊपर चढ़ने लगा था, क्योंकि ये सवाल ही कुछ ऐसा है। उन्हें पहली बार समझ में नहीं आया कि इसे करना कैसे, तो इसे करना कैसे उसे हम बता रहे हैं। इसमें देखिए ध्यान से, और इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ये सवाल बहुत लंबा भी है, अच्छे से समझा दूंगा। तो आप इस सवाल को एक बार जरूर करके जाइए, और एक बार हमारे बताने से तो आप देखिए वीडियो को, लेकिन अगर आपको आ रहा तो आप इसे पॉज करके बल्कि सॉल्व करिए। अगर नहीं आ रहा तो रुकिए, आप जब सॉल्व हम कर लेंगे एक बार, दोबारा इसे फिर अपने आप नोटबुक में दोबारा लगाइएगा, ठीक है ना, तभी आपको आएगा, नहीं तो आएगा नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ए बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म स्टार्ट नहीं हुए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल के लिए, अच्छा अब तो कुछ बातें आपको याद करनी, मतलब बतानी होगी, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत पढ़ा दिया पहले स्टार्टिंग में। सबसे पहला लेक्चर यही था कि अगर अनेक हल हैं, मतलब कि कोई समीकरण के अनेक हल हैं, तो उसकी कंडीशन क्या, शर्तें क्या। अगर आपको शर्तें नहीं पता है तो आप सवाल को नहीं लगा सकते, पहली बात तो ये। चलिए, हमने 3 शर्तें बताई थी। एक तो बताई थी दोनों लाइन समांतर होंगी, एक तो बताई थी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चली जाए, और एक शर्त बताई थी एक लाइन ऐसे कहीं पर एक जगह पर काटे। पहली वाली लाइन को समांतर कहते हैं, दूसरी वाली को संपाती कहते, तीसरी वाली को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद कहते हैं। जब लाइनें समांतर होती है तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2। इसमें क्या होगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। मतलब तीनों चीजें आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें इंटरसेप्ट वाले में क्या बताया था, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो मतलब तीनों कंडीशन अगर आपको याद है तो इस सवाल को कर सकते हैं। जब अगर तीनों बराबर होगा तो हम कहे तो संपाती होगी। देखा कितनी जगह पर काट रही, आपको 75 जगह, मतलब कई जगह पर काट रही है। इसके मतलब कितने हल निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे। अनेक हल के लिए यही कंडीशन है, इसे आपको याद करना था। तो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल के लिए लिखोगे शर्त बराबर, शर्तें लिखोगे a1/a2। अनेक हल के लिए शर्तें क्या है, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। अगर आपको ये दोस्त नहीं याद है तो आप इस सवाल को नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और वैसे पहली बात, अगर आप मतलब सिंसियर स्टूडेंट है तो आपको इसे याद ही करना चाहिए, और याद करके ही आना चाहिए था, ठीक है, नहीं तो अभी तो रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, a1, अब यहाँ से तुलना कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने बताया था कि समीकरण 2 है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण आपके पास है। x का पहले x का गुणांक a1 होता है, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 2 है, लिखो 2 बटे, यहाँ पर x का गुणांक a2 होता है, यहाँ पर कितना a माइनस b है। b1 का मान यहाँ पर देख के बताइए प्रधान कितना 3 है, और बटे b2 का मान कितना a प्लस b बराबर c1 का मान कितना, देखो 7 को हम इधर लेकर आएंगे बराबर 0, क्योंकि हमें सबको इधर लाना बराबर, ठीक है। इसे जब इधर लेकर आओगे माइनस लिखो, इसे ब्रैकेट बना दो बस, बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, -7 और बटे माइनस कोष्टक में 3a प्लस b माइनस 2। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो दोस्त, मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहाँ पर रुक जाओ, आप इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सवाल सही बता नहीं, सवाल अच्छा है, एग्जाम में दोबारा ही पूछा जाना चाहिए, और अच्छी बात है पूछे तो कम से कम जो पढ़ने वाले लड़के हैं वही कर पाए, सब क्यों फालतू में करें आखिर में। चलो ठीक है, अच्छा बताते हैं। देखो अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों को लेकर एक बार सॉल्व कर लीजिए, एक बार इन दोनों को लेकर, या तो इन वैसे भी कर सकते हैं, या तो इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लीजिए, या इन दोनों को लेकर, जैसे आपकी इच्छा करे, या इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लीजिए, जैसे इच्छा करे आपको कर सकते हैं। 2 को कम से कम लेकर करना, ठीक है। तीनों जब बराबर, हम 2 को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। जब भाई तीनों बराबर 2 को लेकर तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना। देखो 2 बटा, यहाँ पर लिखोगे 2 बटा a माइनस b बराबर 3 बटा a प्लस b। आप कुछ मत करो, गुणा कर दो बस, क्रॉस गुणा कैसे करते जानते हैं, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। 2 का गुणा a में करो कितना होगा भाई, 2a। 2 का गुणा b में करो कितना होगा, 2b, ठीक है। और 3 का गुणा a में करो कितना होगा, 3a, और 3 का गुणा b में करेंगे कितना होगा, 3b। अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, 3 को इधर लाओ या 2 को इधर, जो भी इच्छा करे आप कर सकते हैं, ठीक है। हम 3 को इधर लेकर आते हैं, तो 2a, 3 को जैसे इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। और उधर पहले से बराबर -3b पहले से,
और 2b को उधर लेकर जाएंगे तो -2 भी हो जाएगा। क्लियर? इसमें तकलीफ तो नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई करने में। 2 का गुणा a में 2a, 2 का गुणा b में 2b, 3 का गुणा a में 3a, 3 का गुणा b में 3b। 3 को इधर लाने में समस्या, मतलब 3 उधर प्लस में था, इधर आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। कहते हैं ना जब उधर कोई बराबर का साइन उधर रहे, इधर आने के बाद साइन बदल जाती है। -3b है, 2b को उधर ले जाएगा -2b। यहाँ से 2a में से घटाओगे कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। 3a घटाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का a, क्योंकि 3 क्या बड़ा है। हम क्या करते हैं, अगर दो साइन अलग अलग है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे प्लस माइनस का साइन है तो घटाते हैं, और बड़ी साइन को मतलब कि जो संख्या बड़ी उसके आगे वाला साइन लिख देते हैं। बड़ी संख्या कौन है, 3 इसका। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5b, -5b, माइनस माइनस से कट जाएगा, बचेगा a बराबर 5b। इसे मानो समीकरण नंबर 1। ये समझ में आया दोस्त, क्योंकि ये आपको समझना, मतलब ये सब चीजें आपको समझनी थी। पहली बात ये शर्त याद होनी चाहिए, शर्त याद रहेगी तो आप इसको कुछ कर इस तरह मतलब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, बहुत फास्ट तो नहीं बोलना भाई। आप बताओ दोस्त, आपको समझ में आया? ओके। हम जानते हैं, अब देखो हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ ले, या तुम इससे इसके साथ ले लो, दोनों बात एक ही। ये माइनस माइनस हटाओ भाई, माइनस से कोई काम नहीं। इसको हम इसके साथ ले लेते हैं, ठीक है। कैसे लेंगे देखो, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लेते हैं, 2a 2 बटा a माइनस b बराबर, ये कितना लिखा गया, 7 बटा 3a प्लस b माइनस 2। 2 का गुणा इधर करो, 2 दूना सॉरी 2 तिहाई 6, तो लिखो 6a। 2 का गुणा b में तो लिखो 2b, और 2 का गुणा 2 में कितना लिखो, 2 दूना 4 बराबर। 7 का गुणा a में तो लिखो 7a, 7 का गुणा b में तो लिखो 7b। क्रॉस तो गुणा कर पाओगे ना, 2 का गुणा 3 में पहले, 2 का गुणा फिर a में b में, 2 का गुणा 2 में, सब में गुणा करना है। 7 का गुणा a में, 7 गुणा b में। तो यहाँ पर क्या है, 6, 7 को इधर लेकर आओ, सॉरी 7a को ले आओ, 6, 7 जैसे इधर आएगा तो -7a हो जाएगा। पहले से 2b है, पहले से कितना है, 2b है, तो 7b को इधर लाओ, -7b हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस तो प्लस। 1 सेकंड हो जाएगा। पहले 6 था, 7 को इधर लाया तो -7 हो गया, प्रश्न था। 2 भी पहले से था, 7 को इधर लाओगे तो +7 भी हो जाएगा, -4 इधर हो जाएगा, उधर हम उधर लेकर चले जाते तो प्लस का 4 हो जाएगा। 6 में 7 जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा। 2 में 7 जोड़ो कितना जाएगा, 7 2 9b, और बराबर कितना जाएगा 4। अब इसे माना तो समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। समीकरण नंबर 2, अब समीकरण का 2 बन ही गया, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 मान रख दो। समीकरण लिखो, समीकरण 1 से समीकरण 2 में, समीकरण a से a का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 2 है क्या, -a प्लस 9b बराबर कितना 4। तो a का मान कितना, 5b, तो रखो 5b और प्लस 9b बराबर कितना 4। क्योंकि देखो a की जगह पर आपको माइनस तो भूल जाओ, माइनस तो आगे तो रखना है, ठीक है ना। a की जगह 5b रखना, ठीक है। 5b में से 9b में से 5b घटाओ कितना आएगा, 4b, और बराबर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 9 बड़ा है ना भाई। 9 में से 4 घटाओगे तो 9 में से 5 घटाओगे तो 4 ही आएगा ना। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 4/4। कुल मिला जुलाकर b बराबर 1 आ जाएगा। जैसे b का मान है, b का मान समीकरण नंबर किस में रख दो, 1 में रख दो। a बराबर हो जाएगा 5 गुणे 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5। ये बात है आपको समझ में आई? सवाल मैं नहीं कहूंगा इतना आसान सब, मतलब कि सवाल तो हमारे जैसे अभी तो आप लगाओगे, आपको समझना है भाई। आसान सवाल है, कठिन सवाल है, ठीक है। बस आपको क्या करना था, बस ये कंडीशन याद करनी थी। परिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर होगा c1/c2। तो यहाँ पर मान रखना था, और मान रखने के बाद एक बार इसके साथ कैलकुलेट कर लो, जो आया, एक बार इसके साथ कैलकुलेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां से 2 समीकरण बन जाएगी, a b का मान निकाल लो, ठीक है। तो देखिए, ऐसे दोबारा करिए। धन्यवाद।